नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेली पेश वार्ता में। आपके साथ मैं हूं दीपेन ठाकुर। इस वक्त हम पहुंचे हैं सेवड़ा तहसील के ग्राम बहादुरपुर में, जहां पर दरबार लगाया जाता है। श्री किले सरकार के नाम से यहाँ पर दरबार लगाया जाता है। यहाँ के जो महंत हैं और महाराज जी हैं, उनका सुमित महाराज जी हैं, वो यहाँ जो आपने देखा होगा बागेश्वर धाम सरकार हुए, पंडू का सरकार हुए, जिस तरीके से पर्चा बनाकर वहां पर लोगों को समस्या बताई जाती है, बिना बताई हल समस्या का हल बता दिया जाता है और समस्या बता दी जाती है। ठीक उसी तरह से यहाँ इस छोटे से गांव में भी दरबार लगाया जाता है। ये दरबार लगभग जानकारी करने में मालूम हुआ है कि लगभग 5 साल लगभग पुराना है। हाँ, 5 साल लगभग पुराना है। तो इसी की सत्यता की जांच करने आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। आइए आपकी बात महाराज जी से कराते हैं, मुलाकात कराते हैं और जानते हैं। कुछ सवाल हैं जो महाराज जी से पूछेंगे, लाइव आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि जानने की यहाँ की सत्यता क्या है। दरबार जो है बताया जाता है कि निःशुल्क है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। लोगों की समस्याओं का एक भी निदान करने का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो आइए आपकी बात कराते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो महाराज जी, ये बताइए कि ये जो दरबार है अपना, और कब से लग रहा है और इसकी विशेषता क्या रही है? ये धाम को 4 वर्ष हो चुकी है और किले सरकार ने जो हमको पीड़ना दी है, उसी के कारण मैं आज दरबार लगा रहा हूँ और लोगों के लिए दर्द पीड़ा बादाज का निवारण कर रहा हूँ। और मैं तो यही चाहता हूँ सभी का निवारण हो और सदा हो निवारण, यही के लिए दरबार लगाया गया। और हनुमान जी सरकार वह पीड़ना देते हैं। हनुमान जी सरकार जितनी पीड़ना देंगे उतनी कृपा हम कर पाएंगे भक्तजनों पर, क्योंकि ये हम तो भगवान नहीं है, क्योंकि हनुमान जी सरकार भगवान है, प्रभु श्री राम भगवान है, तो उनके थ्रू काम किया जाता है। और जो वो पीड़ा हमको डालेंगे उतनी हम कृपा कर पाएंगे। महाराज जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि दरबार जो है अपना है, कितना पुराना दरबार है और आपकी शिक्षा दीक्षा क्या रही है? किस मतलब मंदिर में पहले आप रहे हैं? क्या आपकी तपस्या या साधना का क्या साधन रहा है? जी, आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी। पहली बात तो मैं पढ़ाई लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल भी पढ़ा नहीं हूँ। उस टाइम पर मैंने कोई पढ़ाई भी नहीं ली, कोई शिक्षा नहीं ली। लेकिन हनुमान जी सरकार ने मुझको क्यों चुना है, क्यों नहीं चुना है, वो प्रभु श्री राम जाने, हनुमान जी सरकार समझे। मैंने पढ़ा लिखा बिल्कुल नथिंग। नथिंग, जीरो। महाराज जी, आपकी मतलब किस मंदिर से आप पहले मतलब क्या करते थे? मतलब ये साधु होना या दरबार लगाना, इसका रीजन क्या रहा है? मेरा कोई विचार साधु बनना नहीं था, ना कोई संत बनने का विचार हमारे ख्याल में आया था और ना भी है। लेकिन हनुमान जी सरकार ने पीड़ा दी और मैं तो खेती करता था, गांव में रहता था, ट्रैक्टर चलाता था, अपना कार्य जो गांव में होता है किसान का वो मैं करता था। बस यही रहा अभी तक तो सफर। लेकिन हनुमान जी सरकार ने जब से पीड़ा हमें डाली और कई परिस्थितियां उठाने पड़ी, उसके कारण थ्रू जब उनने हमको पागल भी कुछ भी किया, लेकिन हमने उनकी भक्ति भी नहीं छोड़ी। फिर जब से उनकी कृपा हमारे ऊपर है, इसको 4 वर्ष हो चुके हैं। 4 वर्ष हो चुके हैं। महाराज जी, एक तो आपकी वेशभूषा देख के लगता नहीं कि आप साधु हैं, महात्मा हैं। साधारण किसान जैसे साधारण लोग होते हैं, सेम वैसे ही आपकी वेशभूषा है। दूसरी बात अगर की जाए, आपने बताया कि आपकी शिक्षा कुछ नहीं है, तो इसका अपने सोशल मीडिया पर कोई प्रचार नहीं हुआ, इसका क्या रीजन रहा है? मैंने इसलिए नहीं किया। देखो, प्रचार एक ऐसी चीज है, परमात्मा का कोई प्रचार नहीं होता है। जिसको जो लोगों के अंदर पीड़ा आ जाती है कि वहाँ सत्ता है, तो सत्ता की पर हमेशा विजय होती। हमें दिखाने का क्या है? प्रत्यक्ष का प्रमाण में क्या दिखा? ना प्रमाण का पत्र देने की आवश्यक होती है। जहाँ सत्ता है वहाँ सत्ता की विजय। हम तो ये चाहते हैं उसको समझ में आए, उसको ऐसा लगे कि मैं ठीक हूँ। दर्द पीड़ा प्रत्यक्ष में ही दिखा देता हूँ, कितना ही दर्द हो, कितना ही पीड़ा हो, वो तो हनुमान जी सरकार तुरंत ही कला दिखाते हैं अपनी दरबार पर आज तक। तो महाराज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बागेश्वर धाम में भी एक दरबार लगता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्णार्थी जो वहाँ के पीठाधीश्वर हैं, आपके बगल में ही पंडोकर सरकार का एक धाम लगता है, पुराना धाम है। और अब आपके यहाँ पे तो मतलब एक दूसरे की कॉपी करके ये दरबार लगाए जा रहे हैं, या क्या है ये? मैंने कॉपी किसी की नहीं की, आज तक नहीं की और अभी तक ना करूंगा। मैं वो धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, हम उनको भी गुरु मानते हैं। पंडोकर सरकार, उन्हें भी, जितने संत हैं उनको हम गुरु मानते हैं। हमें किसी से विरोध नहीं है। मैं क्या लिखता हूँ, वो क्या लिखते हैं, हमें पता नहीं है। ना हम किसी का विरोध है, ना किसी से हम बातचीत करते हैं। हम तो ये बोलते हैं कि जो समझ में, नाम शहद हम लिखते नहीं है। वहाँ पर नाम शहद बुलाया जाता है, नाम लिखा जाता है, हम नहीं लिख पाते, क्योंकि हमको जितनी पीड़ा दी जाती है उतना करते हैं। तो वो तो ठीक है, नाम नहीं लिखते हैं, लेकिन ये पर्चा लिखने की जो सिलसिला प्रथा है, पंडोकर धाम से स्टार्ट हुई जहां तक हमें नॉलेज है। इसके बाद बागेश्वर धाम है। बागेश्वर धाम पहले सोशल मीडिया के थ्रू इतने फेमस हो गए हैं, देश विदेश में ख्याति हो गई है। अपना भी चैनल आपने बना रखा है, तो क्या है ये मतलब पैसा, क्योंकि चैनल है तो पैसा कहीं ना कहीं से आने का स्रोत बनता है।
वो इसलिए बताया गया है, लोगों ने भक्तजनों ने कहा कि गुरुजी पता भी नहीं चलता, हम किसी को दिखा भी नहीं सकते, आप अपनी वीडियो कोई डाल दो। तो कोई लोग, बहुत लोग आए, वीडियो डालो, हमने तो आज तक सभी को मना किया, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखा, जो सत्यता होती है उसको दिखाना क्या है, वो तो ऑटोमेटिक लोग काम करेगा। जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। और लोग आएंगे तभी जब आपको जानेंगे, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं था, जानकारी लगी, हमारे मित्र हैं जो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ दरबार लगता है, उसी की सत्यता की जांच करने हम यहाँ पे आए हैं। तो इसी वजह से हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर नहीं जाएंगे। आज का जमाना सोशल मीडिया का टोटल हो गया है, पूरा जमाना सोशल मीडिया से है। अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं है तो गांव से दूसरा गांव भी जान पाना आज के समय में मुश्किल है। सोशल मीडिया पे आपको होना जरूरी है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, मेरा तो एक ही सिद्धांत है और एक ही बात है, और मैं तो एक ही चीज का प्रण ले चुका हूँ। मैं यानी कि कोई वीडियो पर नहीं दिखाना चाहता हूँ, कुछ नहीं। जिसकी श्रद्धा हनुमान जी सरकार से जुड़ी होगी, जिसको उनको बुलाना है, वो ऑटोमेटिक आएगा, हमें जरूरत किसी की नहीं है। जो आएगा आएगा वो ही जिसको जरूरत है। वो कब आएगा? वो ऑटोमेटिक आएगा। परमात्मा हमेशा दूसरे को कब जुड़ाता है? जब समय आता है तो वो ऑटोमेटिक जुड़ाना का स्टार्ट कर देगा। इससे पहले मीडिया तो नहीं चलती थी ऐसी कि उनको जुड़ा दे, वहां पे दरबारे चल रहा है, सिर्फ पंडों का सरकार चलते थे। तो ये तो मांग लोगों की हो जाती, महाराज इतनी पब्लिक आ रही है, इनको आप कैसे कैसे बताएंगे? एक ही अर्जी आप 1 घंटे में काटते हैं, तो पर्चा पे इसलिए बताई जाती कि वो जल्दी शीघ्र हो जाए, बस इसके कारण बनाया जाता है और कुछ नहीं। दरबार अपना शनिवार के दिन लगता है। अगर कोई बाहर से यात्री आता है, कोई दूर से है, रुकने की व्यवस्था क्या है, खाने पीने की यहाँ व्यवस्था क्या होती है? खाने पीने की ये व्यवस्था है, कोई बाहर से आते हैं उनकी व्यवस्था बनाई जाती है। भला हमारे पास पैसा हो या धाम के पास हो या ना हो, पर उसकी हर व्यवस्था बनाई जाती है, रहने की, खाने की, पीने की, और जो उसकी व्यवस्थाएं लगें, सारी व्यवस्थाएं इस धाम पर रुकने की व्यवस्था करी जाती है। निःशुल्क होती है कि पैसा लेके होती है? बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल। हम तो ये कहते हैं, हमने आज तक किसी का मांगा ही नहीं। हमारे यहाँ तो निःशुल्क है, तो निःशुल्क है। जो यहाँ पे लोग आते हैं, दान दक्षिणा चढ़ाते होंगे, क्योंकि लोग आते हैं तो दान दक्षिणा भी आती होगी। दान दक्षिणा आती है तो उस पैसे का पर्सनल यूज करते हैं या कहाँ करते हैं? ये पर्सनल ये यूज करते हैं, जैसे कि किसी ने 10-5 रुपए इस दरबार पर चढ़ाया, वो भी चढ़ौती आती है तो हम दरबार में लगा देते हैं। कभी कभार भी नहीं आती, 2 महीने में अगर 1-2 हजार रुपए की व्यवस्था होती, हम तो कहते कभी किसी को चढ़ाओ, आपके घर में, आपके गांव में, आपके जहां पर है हनुमान जी सरकार, वहां करो कृपा। यहाँ पर जो बने वो कर दो, नहीं बने तो सीताराम जरूर बोलना। इतना हमारा कहना सभी भक्तजनों से है। बागेश्वर धाम अभी सनातन धर्म के लिए प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए लगे हुए हैं, तो क्या आप उसके उनके साथ हैं? बिल्कुल है, हम तो सनातन, हमारा क्या, सभी का सनातन धर्म का है, तो हम भी उनके साथ हैं। हम ऐसा हमारे लिए नहीं है, ये पूरी इंडिया को, ये भारत का, जे हर बच्चे के लिए सनातन धर्म का है, तो वो सनातन धर्म से लड़ेगा। हमारा है सनातन धर्म, तो हमको, लेकिन संत लोगों का है, हमारा भी, हम भी संत हैं, सभी संत हैं। कहते हैं ना, संत हृदय न उनीत पुनीता। संत का हृदय जो होता है बड़ा ही सरल, स्वच्छ और साफ सुथरा होता है, लेकिन उनके लिए तमाम तरीके विरोध उन्हें झेलने पड़ रहे हैं। आज के टाइम में संतों को टारगेट किया जा रहा है। संतों को जो टारगेट करती हैं वो अच्छी बात है, करो, क्योंकि ऐसे लोग होना चाहिए। लेकिन हनुमान जी सरकार है, प्रभु श्री राम है, जो सनातन के लिए लड़ेगा वो पीछे नहीं हटेंगे, हम भी नहीं हटेंगे। हम भी नहीं हटेंगे। अच्छा महाराज जी, एक बात और बताइए कि दरबार लगता है, हम तो देखे नहीं, आज बिना मतलब शनिवार के दिन आप बीच में ही आ गए हैं, और आपसे कोई मुलाकात भी नहीं थी, आपको कोई जानकारी भी नहीं थी इस चीज की, लेकिन हम आ गए हैं। तो कोई ऐसा एक आध, अगर हमारे में से किसी भी 4 लोग हम हैं, किसी एक की समस्या, अगर आप, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, ये हमें पता है, आप हमारा नाम भी नहीं जानते होंगे आपको, लेकिन ये जो सामने बैठे हैं, दिखाइए थोड़ा, इनको दिखाइए, इनके बारे में थोड़ी अगर आप हमें दिखाएं तो लोगों को भी एक भरोसा होगा, लोगों को भी एक आस्था होगी। थोड़ा बहुत बताने की आप कृपा करेंगे क्या? देखो, मैंने एक ही चीज कहा है, हम बागेश्वर नहीं हैं, हम परमात्मा नहीं हैं। हमारी जब गद्दी लगती है उसी टाइम हम सभी को बता देते हैं। हमें पता नहीं कैसे आ जाता, हम पढ़े लिखे भी नहीं जो कलमबद्ध कर सकते हैं, उसी टाइम पर वो कृपा करते हैं। उसी टाइम पर हम किसी का नाम भी बता सकते हैं, उसकी परेशानी का हल भी कर सकते हैं। कैसे मार्गदर्शन वो हमें खुद देते हैं। हनुमान जी आपको मार्गदर्शन देते हैं? जी, हनुमान जी सरकार के नीचे भी बहुत आते हैं, जैसे प्रेतराज हैं। ऐसा हनुमान जी सरकार किसी के गुलाम थोड़ी हैं जो उनकी सेवा वो वापस करेंगे, लेकिन नहीं, उनके थ्रू करेंगे, जो उनको प्रीतराज बोलते हैं। तो प्रीत सरकार की कृपा हर जगह बनती है, सो यहाँ पर उनको सेनापति बोलते हैं। सेनापति बोलते हैं। आपके यहाँ पे भी कोई मुकदर वगैरह होता है क्या? जी, मुकदर होता है। मुकदर इसलिए होता है क्योंकि मुकदर तो पहले से है, हमारे बाबा जी भी थे, वो संत थे। हम आपको एक चीज बताएं, हमारे बाबा मतलब आपके पुराने टाइम से भी दरबार लग रहा है क्या? दरबार नहीं लग रहा है, लेकिन वो सबको जानते थे, सबको बता देते थे। दरबार जैसा हम यहाँ पर लग रहा है वैसा कभी नहीं लगा कहीं, लेकिन वो निदान परेशानी को कर देते थे, संत थे।
संत धर्म। थे। जी। अच्छा, गांव वालों का भी विरोध का सामना आपको करना पड़ा होगा शायद। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल करना पड़ा। बहुत लोगों ने कहा नहीं महाराज वहाँ पर विनती करते तब यहाँ पर आ गए। मतलब ये क्या है पता नहीं ढोंगपना तो नहीं फैला रहा है। जिन लोगों को हमने गाँव को भी ठीक किया है तब वो हमारे साथ हैं और बड़े प्यार से भाव से सबकी कृपा बरस रही है। देखो जब तक बुजुर्ग जो होते हैं उनका भी आशीर्वाद की आवश्यक पड़ती है हर चीज़ में, तो उनने आशीर्वाद दिया। अब चल रहा है, सब साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि गाँव की भी इसमें कारण जीवंता है। कोई बाहर से आ रहा अतिथि तो उनका भी देखना है, उनका देख-रेख करना है, तो आज हमारे गाँव के भी साथ दे रहे हैं और अच्छी बात है। हनुमान जी सरकार सभी पर कृपा करे। और वो तो कहते हैं ना कि जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जहाँ प्रभु राम की कृपा हो जाए वहां पर लोग बाग अपने आप ही कृपा करना स्टार्ट कर देते हैं। महाराज जी, अच्छा, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ से जो आते हैं किस तरीके के लोग आते हैं, परेशानी किस तरीके की लेके आते हैं? भूत प्रेत वाली होती हैं, परेशानी होती है, तमाम होती है, घर के झगड़े हुए, चोरी चपाटी। क्या आप चोरी भी बोल के बता देते हैं? चोरी का ऐसा विवेक होता है, किसी की चोरी या किसी घर में या कोई बाधाएं हैं या किसी का लड़का हो या बच्चा हो या बहन हो या बेटी हो, किसी की गुम हो जाती है या कहीं चली गई, उनको मालूम नहीं है, तो उनको मार्गदर्शन मैं इतना दे देता हूँ, उनको टाइमिंग दे देता हूँ कि इतने टाइम में वो आ जाएगी। उसके टाइमिंग के थ्रू मैं बता दूंगा कि ये कहाँ पर है। अगर चोरी है तो चोरी हम क्यों बताएं, क्योंकि चोरी का हमारा ये काम नहीं है, ये पुलिस वालों का है और सरकार का काम है, वो करे। हम तो सिर्फ मार्गदर्शन देंगे कि हो जाएगा, बस हो जाएगा। मतलब निश्चित टाइम नहीं होता आपके यहाँ से? नहीं, निश्चित टाइम होता है, उनको दिया जाता है। या तो 24 घंटे में गति में होगा तो 24 घंटा में हो ही जाएगा, जब नहीं होगा तो आगे मार्गदर्शन बताया जाएगा। कितने लोग यहाँ तक अभी तक आके ठीक हो चुके हैं? यहाँ पे से कम 30,000 लोग ठीक होकर घर बैठा है और यहाँ पर लोग आते हैं और हर शनिवार, क्योंकि प्रति शनिवार लगता है, महीने का नहीं है, प्रति शनिवार 8 दिन के बाद शनिवार आता है, तो उसी के सभी की अर्जी और सभी की सुनवाई हो जाती है। जब लोग आते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि नंबर लगना है, कोई टोकन वगैरह की सुविधा हो, ऐसा कुछ तो नहीं है? टोकन नंबर का इसलिए क्योंकि लोग भड़बड़ा जाता है, मेरा नंबर कब है, मैं सुबह का बैठा रात का बैठा, तो उनको टोकन नंबर दिया जाता है कि तुम इसको फ्री में मुफ्त में लेके बैठो, बस शांति में बैठो कि हमारा दूसरा नंबर है या तीसरा है। तो शांति से इसलिए क्या एक माहौल बना रहता है, एक दूसरे से नहीं कि महाराज आप उनको क्यों बुलाया, हमें बैठना। तो इसके लिए पर्ची टोकन दी जाती है। निःशुल्क है लेकिन। बागेश्वर की तरह तो नहीं है कि नाम लेके बीच से ही बुला दिया किसी को? नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमने बोला है हम तो निःशुल्क से ही हैं। जो मान लो हम भी दर्ज कोरा पन्ना होता है जैसे है, जो वो प्रिंट पे छापेंगे वो इनको हम बुला पाएंगे, ऐसे कैसे बुला देंगे। अच्छा महाराज जी, तो बताएंगे क्या हमारे जो साथ में नहीं हैं नहीं, कि ये कुछ हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि हमने थोड़ा बहुत भी, कुछ भी, थोड़ा बहुत भी, क्योंकि नहीं, दर्शक हमारे देखेंगे, दर्शक जो हमारे होंगे वो यहाँ आने की इच्छा रखते हैं। थोड़ा बहुत हमें भी विश्वास हो जाएगा क्योंकि हम आपको नहीं जानते। ठीक है, यहाँ आए तो हैं लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, देखो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हनुमान जी सरकार का दरबार है। हमने शुरू से एंड में एक ही चीज कहा है कि ना हम परमात्मा, ना बागेश्वर है, ना पंडोकर सरकार है, ना संत हैं, लेकिन उनने हमको जो पद दिया है, हनुमान जी सरकार ने दिया है, प्रीतराज ने दिया है, आशीर्वाद हमारा घर का रहा है। लेकिन उनके कारण हम गद्दी लगाते हैं, उस दिन हम हर कुछ बता सकते हैं, उसके प्रति थ्रू हम नहीं बता पाते। हम कहते हैं दरबार पर जाओ, वो कृपा करेंगे जब तक, ऐसा हमारा दरबार चलता है। तो क्योंकि झूठ कुछ नहीं होता है इस दरबार पर, झूठ और फेक कुछ नहीं है। जो है सो रियलिटी का कार्य है और जो है सो मार्गदर्शन रियलिटी का बताया जाएगा। प्रसाद यहाँ पर क्या क्या चढ़ाया जाता है? प्रसाद यहाँ पर पचमेरी मिठाई भी चढ़ा सकता है, कोई इलायचीदान भी चढ़ा सकता है, लेकिन नारियल छोड़े सब चढ़ जाता है। लेकिन नारियल नहीं चढ़ता है? नारियल नहीं चढ़ाया। नारियल ना चढ़ने का कारण क्या है? कारण इसलिए है क्योंकि नारियल यहाँ पे बांधा जाता है। कोई अर्जी लेके आए वो नारियल बांध सकता है, क्योंकि चढ़ नहीं सकता, क्योंकि शिव शंकर का यहाँ पर दरबार बना हुआ है। हनुमान जी सरकार की यहाँ पर अभी दरबार बना नहीं है, अभी चल रहा है कार्य। हमारा जो आश्रम है वो रतनगढ़ के पीछे किले सरकार धाम है, वहाँ आश्रम है। अच्छा, अभी आपने जैसे बताया था 30,000 लगभग लोगों की समस्याओं का आपने समाधान कर दिया है। तो जो लोग आए होंगे नारियल वगैरह बांधे होंगे, तो दिखाएं कैमरामैन से, वहाँ दिखाएं, वो बंधे हुए हैं, वही है ना शायद? जी जी। तो ये जो नारियल आप देख रहे हैं, नारियल बंधे हुए हैं, और इस तरफ भी दिखाएं, इस तरफ भी कुछ बंधे हुए हैं। जितेंद्र इस तरफ भी दिखाएं थोड़ा, इस तरफ भी बंधे हुए हैं। तो ये सब नारियल जो है अर्जी के तौर पर बांधे गए हैं। अच्छा ये बताइए, जो यहाँ नारियल आता है आपके ही गांव का होता है? क्या दुकानें आपकी होती हैं? नहीं, मेरी कोई दुकान नहीं कोई है। कमीशन वगैरह? नो, कोई कमीशन। हमारा यहाँ सिर्फ फ्री है, हमारी सेवा फ्री है, सनातन धर्म के लिए भी फ्री है, सनातन धर्म में हम भी हैं। हम तो बस हम सोच रहे हैं जिस लोगों को परेशानी है उनका निदान हो जाए, बस। वो तो वैसे ही परेशान है, हम उनको परेशान करने से क्या फायदा? अगर हम उनको परेशान करेंगे फिर निदान क्या चीज है? सत्य की विजय कब होती है? जब तुम सत्यता पर चलेंगे। अगर हम सत्यता पर नहीं चलेंगे तो विजय भी हम कहाँ तक कर पाएंगे? हम कभी नहीं कर सकते। ये तो अलग ही दिख जाता है। जो लोग अपनी खुद यहाँ पर वहाँ दुकान बना के सजा कर, अपनी दुकान सजा कर, हमारा धाम है ये पट्टी का है, तिरपाल का है,
हमें सजाना नहीं है। जो कृपा होगी इसी में होगी, झोपड़ी में होगी। आशीर्वाद के लिए सरकार सन्यासी बाबा करेंगे। सन्यासी आपका निर्माण काम चालू तो है? जी चालू है। खुद के पैसे का है कि मंदिर का पैसा ये है? मेरा खुद का पैसा है। इसमें कुछ हमने अपना घर से मम्मी पापा से लेके इन्वेस्ट किया है। हमारे 2 भाई हैं वो बाहर करते हैं, उनने भी इन्वेस्ट किया है। इसलिए इसका धीरे धीरे काम चल रहा है। जितना पेमेंट आता है वहां से जो डाल देते हैं उससे कार्ड चलता है, और जो वैसा पैसा आता है तो त्रिपाल फट्टी में चला जाता, फट जाए, ये बल्ली टूट रही वो बल्ली टूट इसमें लगता है। हम किसी से मांग नहीं सकते, लेकिन मांग नहीं सकते। कोई पैसा नहीं लिया जाता है। महाराज जी जो यहाँ के हैं, उनका सुमित महाराज जी हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है। हालांकि हम बीच में आ गए हैं, दरबार हमें देखने को नहीं मिला है। और महाराज जी से जो बात हुई है उसमें यही निकल के आया है कि पैसा नहीं लगता है। समस्याएं जो भी हैं वो समस्याओं का निदान किया जाता है। महाराज जी से एक सवाल और पर्सनल लाइफ से पूछना चाहेंगे, शादी का क्या है? शादी का ऐसा है, देखो हम अपने घर में हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी का एक इच्छा है कि तुम्हारी शादी हो जाए, हम रहे ना रहे तो इससे पहले हो जाए। तो अब हम भी क्या कर सकते हैं, हमने क्या कहा, शादी करेंगे। हम कोई संत नहीं है। अब शादी का परिचय अभी हम भी नहीं दे सकते, क्या हो सकता है आगे क्या करेंगे और वो हनुमान जी सरकार क्या करवाएंगे, अभी कोई निर्णय आपके मन में क्या, शादी करना है कि नहीं? अभी हमारे शादी का कोई निर्णय नहीं है। नहीं। और आगे शादी करेंगे? आगे का भी पता नहीं है, जो परमात्मा चाहेगा वो होगा, किसने आगे देखा। अच्छा महाराज जी एक बात बताइए, जो महाराज जी हैं, जो भी दरबार लगते हैं, ठीक है, उनकी कोई ना कोई एक वेशभूषा है, कोई ना कोई पहनावा है, अलग ही पहचान में आ जाते हैं। अभी हम आए, आप यहीं बैठे थे जी, ठीक है, लेकिन हम नहीं पहचान पाए कि महाराज जी यही हैं। तो ऐसा क्यों है? आपकी कुछ अलग से वेशभूषा क्यों नहीं है? मैं ये बहुत अच्छी बात है और इसमें हमें भी एक बड़ी प्रसन्नता हुई इसकी, आपने ये बात छेड़ी। क्योंकि जो दिखाते हैं वो दिखते हैं, वो होते कुछ और हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपनी दुकान सजा के चलते हैं, हमें सजाना थोड़ी है। हमारा तो प्रभु श्री राम का कार्य, हमने एक ही बात पहले शुरू में कहा, एंड में कहेंगे, हमें दिखाना नहीं है। तो आपका मतलब क्या है? जो मतलब वेशभूषा में होते हैं उनका कुछ ना कुछ होता है, लेना देना? लेना देना क्या, अपने आप को दिखाना कि हम संत हैं, किसी को दिखाना पड़ता है हम संत हैं? संत का कुछ नहीं होता, वो संत हैं वो तो दिखाएंगे कि ये संत हैं। जो ना संत हैं, कई लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, वो पहले बाद में जींस लगा के, कोई चश्मा लगा के, बाद में ये कौन सा संत है, ये भी तो अलग संत है। ऐसे भी लोग हैं, तो इसका कोई नहीं होता है। हनुमान जी सरकार ने हमें पीड़ा दी, हमें दिखाना थोड़ी है, हमें लोगों का कार्य करना है, उनसे मिलकर करना है, उनके पास जाके करना है। उनको अगर कष्ट है तो उनके पास भी जा सके। हम बोले हम तो बड़े महाराज हैं, हम तो वेशभूषा में रहते हैं, हमने 4 लोग गार्ड रहते हैं, हम नहीं जा सकते। हम ऐसा कोई नहीं है। कथा प्रवचन कुछ करते हैं क्या? हम पढ़े ही नहीं है तो कथा का नहीं, कथा पढ़े लिखे में कथा का कोई रोल नहीं होता है। कथा का ऐसा है, हम ज्ञान तो अपने आप आ जाता है। देखो ज्ञान तो हम सिर्फ हम तो एक ही चौपाई जानते हैं, हनुमान जी से कमन सुकार्ज कठिन जगमाही, जो ना होता तुम पानी। हम ये जानते हैं बस कि जो नहीं हो सकता वो हनुमान जी सरकार कर सकते हैं, हनुमान जी सरकार कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे थे कि जो यहाँ के किले सरकार के महंत हैं, उनसे आप सुमित महाराज जी, उनसे आपकी बात करवाई है, उनसे हमने जाके यहाँ की सत्यता जानने की कोशिश की है। हालांकि दरबार नहीं मिल पाया है। महाराज जी से जहाँ हमने बात की है कि हमारे साथ जो आए हैं उनमें से किसी एक का पर्चा बनाए या किसी एक के बारे में बताएं, तो हालांकि उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि हम हर शनिवार को यहाँ दरबार लगता है, शनिवार को आइएगा तो आपकी जो भी समस्या होगी वो बता दी जाएगी। जो भी जहाँ तक होगा, जो प्रेरणा उनको हनुमान जी देंगे, जो प्रेरणा फिर सरकार देंगे, उस प्रेरणा के अनुसार वो बात बताते हैं और लोगों की समस्या का हल करते हैं। हम आपको दिखाएंगे इनका जो मंदिर है, निवास स्थान भी इनकी ही निवास स्थान है जो भी है। यहाँ इनका मंदिर छोटा सा है, ज्यादा कुछ बड़ा तामझाम नहीं है जिसे बोल सकते हैं, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं मंदिर है, यहाँ पे लोगों की जो आस्था होती है, लोग आते हैं। ये आप देख सकते हैं झूला भी डले हुए हैं, कुछ संतान प्राप्ति के लिए आते हैं, उनकी मनोकामना जब पूर्ण हो जाती है तो इस तरीके के ये झूला वगैरह लोग चढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो अर्जी लगाते हैं लोग, अर्जी जैसे आपने बागेश्वर में देखा होगा, बंडुका सरकार में देखा होगा कि कपड़े में बांधकर नारियल को वहां पे टांग दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके, हमारी समस्याएं वहां तक अर्जी हमारी लगाई जा सके। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो लगे हुए हैं ये नारियल के जो आप देख सकते हैं, यहाँ कपड़े का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लाल कपड़ा या पीला कपड़ा या किस कपड़े में बांधना है। लोगों ने पॉलिथीन में भी बांध के रखा है और कपड़े में भी बांध के रखा है यहाँ। तो आप देख सकते हैं लोगों की आस्था है। कितने लोग यहाँ आते हैं। कभी हम शनिवार को आएंगे, आपको यहाँ दिखाएंगे, लाइव टेस्ट करके भी कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं, सत्यता बताएं। इनका जो यहाँ दरबार लगता है, आप देख सकते हैं कि अगर दरबार से कोई पैसा लिया जाता तो शायद इस तरीके से पन्नी का बना हुआ ये तिरपाल और पन्नी, यहाँ पे बल्लियों के सहारे इनका आश्रम या इनका मंदिर, इनका दरबार का जो पंडाल है वो शायद नहीं लगा होता। तो इससे एक बात समझ में आती है कि पैसे का लेन देन यहाँ पे नहीं होता है। अगर बाकी आपकी इच्छा है, आप यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं जो यहाँ पे है
सेवड़ा तहसील में आता है और गांव बहादुरपुर है। यहाँ आने के बाद आप किसी से पूछ सकते हैं कि किले सरकार के दरबार जाना है, महाराज जी से मिलना है, सुमित महाराज जी से मिलना है, तो लोग यहाँ के जो है आपको यहाँ पे पहुंचा देंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ दीपेन ठाकुर की रिपोर्ट।